हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज जो सबा का ब्लॉग आया है उसमें इसने ये सब दिखाया है कि रिज़ा को इसने आईफ़ोन 17 दिया है और बहुत महान बनी हुई है और लोग बड़े मतलब इसकी तारीफ़ों में लग गए हैं। भई वो फ़ोन जो मिला है ना रिज़ा को, वो नाम रिज़ा का है उसपे, लेकिन उसकी एक्सेस सालू अप्पी को होगी, हो सकता है सनी को भी हो और वो फ़ोन मोस्टली व्लॉगिंग के लिए यूज़ होगा क्योंकि उसकी फ़ोटो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटीज़ अच्छी हैं और ये सब महान बनने की कोशिश है, भाई को शेड करने की कोशिश है। इसका जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इसका एक ही पर्पज़ रहता है कि बाकी दुनिया से तो इसको कोई लेना-देना है नहीं क्योंकि इसकी दुनिया में कोई और बसता ही नहीं है। सिर्फ़ भाई-भाभी है तो उनके पीछे पड़ी रहती है। तो शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की, सनी की हालत देखो आप। ये बंदा ऐसा लगता है ना नहाता है, ना मुँह धोता है, कितने बुरे हाल में ऐसा लग रहा है सीधा बेड से उठ के सीधा खाने खाने आ गया है। कह रहा है ब्रेकफ़ास्ट टाइम। और ब्रेकफ़ास्ट टाइम में इसको मिल रहा है दूध दलिया। भाई इसकी यही औकात है, इसको कोई फैंसी रेस्टोरेंट में मतलब फैंसी कॉन्टिनेंटल मील नहीं मिल रहा है। कॉन्टिनेंटल तो छोड़ो, इसको ये भी नहीं कि सिंपल एक पराठा या कुछ पोहा, उपमा इस टाइप की चीज़ मिल जाए। इसको दूध दलिया मिलता है, जो भर के गंदे से कटोरे में डाल के इसके सामने रख दिया जाता है और इसकी इसकी औकात भी यही है, इसके साथ होना भी यही चाहिए। जो इंसान अपने माँ-बाप को भूल जाए, अपनी बहन को भूल जाए, रिश्तों को भूल जाए सारे, जो इतने इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं, उनको भूल-भाल के ये पैसों के, अपने कम्फ़र्ट के, अपनी अय्याशी के चक्कर में यहाँ पड़ा हुआ है और चाटम-चाट करने में लगा हुआ है। फ्रेंड बहुत अच्छी है, सबका इतना करती है, फ्रेंड ये ऐसी है, फ्रेंड आप ऐसा मत बोलो। और ये लालची इंसानों की तरह कभी इससे माँगता है थार, कभी इससे माँगता है कपड़े, कभी इससे माँगता है कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट करवा दे, कभी बुलेट माँगता है, कभी कोई मोटरसाइकिल माँगता है। और ये नहीं कि एक इज़्ज़तदार इंसान की तरह अपना फुट डाउन करे या तो अपना यूट्यूब चैनल खोले, उसपे मेहनत करे और खुद का कमाए, खुद का बैंक बैलेंस हो, नहीं। या फिर अपनी रेस्टोरेंट में मेहनत करता, नहीं। इसको सिर्फ़ चापलूसी कर के ऐसे अय्याशी करनी है। अब यहाँ पे सालू अप्पी जी भर के ग्लास देखो इतना सारा जूस है, कह रही है रिज़ा ने अपने लिए बनाया था तो फिर हमें टेस्ट करने के लिए दे दिया। भई टेस्ट करने के लिए ना 2-4 चम्मच होता है, ये इतना भर के नहीं होता। तो इसने ही बोला होगा मेरे लिए भी बनाना। तो इसने गार्लिक डाल दिया था और या जूस में नोबडी पुट्स गार्लिक बट शी डिड। तो रिज़ा ने गार्लिक डाल के महारानी जी को जूस सर्व किया, तो उसमें इतनी शक्लें बना रही है, गार्लिक है, ये है, वो है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। रिज़ा कैसे पीऊँ? शक्लें बनाओ फ्रेंड्स, हमें इतनी उल्टी तो प्रेगनेंसी में भी नहीं आई थी फ्रेंड्स, अब आ रही है। कैमरा ऑन कर के उल्टी वाली शक्लें बना रही है। हाथ से कैमरा खींच रखा है। कोई भी नॉर्मल इंसान ये करेगा जिसको उल्टी आ रही है, ड्रामा करेगा शक्ल दिखा-दिखा के अजीब-अजीब। और फिर रिज़ा को कहती है, "रिज़ा मेरे लिए ना बिना गार्लिक वाला बना दो।" भैया नौकरानी बना रखा है। मैं कहती हूँ नौकरानी भी ना इतनी गुलामी ना करे। बिल्कुल वो होता है ना जो 24/7 का सर्वेंट जो होता है कि मेरे पर्सनल सर्वेंट हो, जो मैं कहूँगी वो करोगे। सिर्फ़ वही इंसान ऐसा करेगा और वो भी उसको अच्छा खासा पे करना पड़ता है। यहाँ तो फ्री की गुलामी करवा रही है इससे। और कुछ नहीं मिला तो बैठ गए फ्रेंड्स, हमने ना सामान मँगाया था अमेज़न से, तो आपको दिखाते हैं क्या-क्या मँगाया है। आप कहते हो ना हमें ऐसे अनबॉक्सिंग करवाना बहुत अच्छा लगता है। सनी ऐसे मज़दूरों की तरह उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, ना उसको सामान खोलने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको बैठ के गुलामी करनी पड़ेगी। उसे पता है कि भई गुलामी करूँगा तभी मेरे को द दूध दलिया मिलेगा वरना तो हो सकता है भगा दिया जाए। ये अपना लगी पड़ी है, सनी पूछ रहा है इसमें है क्या? आधी चीज़ें इसे पता ही नहीं है। सोचो इतना पैसा आ गया इनके पास, ये बैठे-बैठे ऑर्डर कर रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं। कहती मैं फ्रेंड वो मेमोरी लॉस हो गया, पता ही नहीं हमने क्या ऑर्डर किया। एक वो बेडशीट ऑर्डर की है, उसमें ज्ञान दे रही है, इसका कलर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और फ्रेंड देखो हमने और डब्बे-वब्बे और डिफ्यूज़र एक और करा था। एक वो कप्स इसने ऑर्डर किए थे। भई कप तो ये चाय जो पीते हैं ना, अजीब-अजीब रंग-बिरंगे कप्स में पीते हैं। ये कप्स ऑर्डर करते रहते हैं। जब मर्ज़ी ये मार्केट जाएँगे, कप्स लेके आएँगे, बर्तन उठा लाएँगे, लेकिन वो बर्तन हमें यूज़ करते हुए कभी नहीं दिखते। और भी अजीब-अजीब सामान इसने ऑर्डर कर रखा था। कुछ एक सामान इसको प्रमोशन के लिए आया था, वो भी नहीं पता। वो भी ऐसे ओपन कर रही है जैसे पता नहीं कहाँ से आया है, मँगाया है इसे, कुछ नहीं पता। और लोग भी इसको ऐसी-ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं, अपनी मतलब हार्ड अर्न्ड मनी की चीज़ें, इसको भेज रहे हैं प्रमोशन के लिए और ये हफ़्ता-हफ़्ता, महीना-महीना तो रख के भूल ही जाती है। प्रमोशन वाली चीज़ के लिए ऐसे केयर फ्री होके बोलती है, "सनी इसका नाम ले देना।" अब सनी भी ये नाम ले रहा है टेढ़ा-मेढ़ा, उसने ढंग से दिखाया भी नहीं कि उस ब्रांड ने इनको कोलैबोरेशन के लिए या प्रमोशन के लिए ये सामान भेजा है। डिफ्यूज़र आ गया, डिफ्यूज़र के ये इतने सारे ऑयल्स आ गए, उसमें ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, हमने तो देखा था, हमारा कब से मन था, हम ये लगाएँगे, ये करेंगे, डिफ्यूज़र में ऑयल लगा रहे हैं। वो सब वहाँ अंदर चली गई रूम में, लगा रही है उसको, लाइट बंद कर रही है। सनी कहता है चलेगा नहीं, ऐसे-ऐसे बेकार के प्रोडक्ट होते हैं। नहीं, नहीं फ्रेंड्स हम चलेगा, सब चलेगा और फिर हम बताएँगे आपको कैसा है। और कई लोगों ने इसको मना किया कि भई डिफ्यूज़र मत लगाओ बिकॉज़ इट कुड बी हार्मफुल फॉर योर बेबी।
और ये सब फैंसी ड्रामा मत करो, तुम्हारा बच्चा छोटा है। बट अभी इसको कुछ लेना-देना नहीं है। थोड़े दिन बाद आएगी, हाँ फ्रेंड्स आपने मना किया था ना डिफ्यूज़र लगाने के लिए, फिर हमने अभी मन नहीं लगाया, हम बंद कर दिया फ्रेंड्स। भैया वो फ्रेंड्स ना, अगर 2 फ्रेंड ने बोला होगा कि डिफ्यूज़र मत लगाओ, तो 50 फ्रेंड ने ये बोला होगा कि रिज़ा का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। रिज़ा के आज 65 या 68,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं इंस्टा पे। इसकी एक रील आई है, ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन शायद हो चुके हैं, या 1.6 तो हो ही चुके हैं उसके व्यूज़। सोचो एक रील पे इतने व्यूज़ तो सनी को भी नहीं मिले हैं, क्योंकि सनी ने एक रील बनाई थी ना, जो प्रमोशन की, एक क्लोथ्स के प्रमोशन की, जो उसका जिम के फ्रेंड है उसके साथ की, जो स्टाइल से चल के आ रहा था, उस पे भी इतने व्यूज़ नहीं आए, जबकि सनी तो इतने सालों से मार्केट में है। और रिज़ा, तो सोचो आप, रिज़ा के इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको देखो अगर यूट्यूब पे आती है ना, तो ये बहुत जल्दी क पैसा कमाने लगेगी, और ये सालू ओप्पी को अच्छी तरह से पता है। और इसी बात का उसको डर है, इसी बात से अब वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है कि भई वो उसको आने ही नहीं देगी। और लोग ना इतने भोले होते हैं, इतने भोले, इसकी शक्ल देखो बाबा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिज़ा तुम भी मेहनत करो, तुम भी यूट्यूब पे आओ, कमाई करो, सालू ओप्पी की हेल्प करो, वो तुम्हें कब से पाल-पोस रही है, कब से तुम पे खर्चा कर रही है। भई उन्हें इतना नहीं पता कि सालू ओप्पी 10% भी उन पे स्पेंड नहीं कर रही, जितना उनसे कंटेंट बना के उसने पैसे कमा लिए हैं। लोग बड़े भोले होते हैं, उन्हें लगता है बहुत महान इंसान है, जो अपने खाला के बच्चों को पाल रहे हैं, जो अपने खाला के बच्चों को लेके लोखंडवाला के मार्केट में जाते हैं और उनको ऐसे सस्ते-सस्ते फ्रॉक जैसे सूट दिला देते हैं, पेंसिल, इरेज़र और बुक्स दिला देते हैं। ये बहुत शरीफ लोग हैं। उन्हें ये नहीं पता घर का सारा काम करा रहे हैं इनसे, और उन्हें कंटेंट बना के लाखों रुपए छाप रहे हैं। क्योंकि अगर बेटी खाला की फैमिली इनकी फैमिली से दूर हट जाए, तो सबा का जहान तो सबसे पहले क्रैश हो जाएगा। भाई-भाभी का तो फिर भी चलता रहेगा, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पास तो हेल्पर भी हैं, प्लस वो इन लोगों को दिखा के कंटेंट भी नहीं बनाते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसका ना घर चल पाएगा, ना इसका यूट्यूब करियर चल पाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। एंड आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड टू नो कि लोग कितने भोले होते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं कि ये उनको पाल रही है, ये उनको सँभाल रही है। उन्हें ये नहीं पता कि भई ये उनसे कमा रही है, ये उनका फ़ायदा उठा रही है, ये उनको लिटरली अब्यूज़ कर रही है। ना, और पढ़ाई-लिखाई तो बर्बाद कर दी, हेल्थ भी बर्बाद कर दी, और करियर, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद कर दिया। ज़मीन पे लिटा के, मतलब ज़मीन पे पड़े रहती है, दोनों माँ-बेटी ज़मीन पे चटाई पे, ऐसा प्रॉपर उनके पास ना आज तक स्पेस है, ना रूम है, ना उन्हें सामान रखने की जगह मिली है। सबा के घर में तो उन्हें नहाना तक अलाउड नहीं है। पूरे दिन यहाँ रहते हैं, लेकिन नहाने नीचे अम्मी जी के घर जाते हैं। इनका सामान भी अम्मी जी के घर है। सबा के घर में तो सामान रखने की भी जगह नहीं है इनको। रहेंगे 24 घंटे यहीं पे, सोएँगे भी दरी बिछा बिछा के, चटाई बिछा के यहाँ पे, लेकिन सामान इसके घर में रखना अलाउड नहीं है। तो ये तो हालत है, ये ऐसी कंडीशन में तो रहते हैं। और लोग सोचते हैं साल ओपी महान है। यहाँ पे इसने एक प्रमोशन कर दिया, मुझे यही समझ नहीं आ रहा प्रमोशन इसको मिल क्यों रहे हैं? और प्रमोशन करते वक़्त इसको ऐसी अदाएँ दिखानी होती है, ओ हो! इसको अगर कोई म्यूट करके देख ले ना, तो मतलब खुद ही शर्मा जाए कि भैया ये क्या है? ये कौन-सी छुई-मुई कश्मीर की कली है कि इसको अपनी अदाएँ नहीं खत्म हो रही दिखानी। इसकी ये वाला मुँह देखना, मतलब भैया गाल इतने बड़े हो चुके हैं, इतने मोटे हो चुके हैं, उँगलियों में जो होता है ना नकल्स, वहाँ पे डेंट आ चुके हैं, मोटापा। और सही में सीरियसली इसका मोटापा ना बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भई जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और ये एक्टिव तो नहीं है, बस इसका एक्टिव मतलब जो वॉक करती है वो इतना ही वॉक करती है कि मॉल में जाके, जितना मॉल में वॉक हो जाए बस वही वॉक है इसकी। तो जनरली क्या होता है ना कि 5-6 महीने का बच्चा होते-होते जो मॉम्स होती है वेट लूज़ करना शुरू कर देती है, स्पेशली इफ दे आर फीडिंग। वहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, जबकि क्लेम किया जा रहा है कि भैया फीड तो हम कर रहे हैं। हर ब्लॉग में आके बताया जाता है कि भैया फीड करा रही है, सालू जी फीड करा रही है, सालू फीड करा रही है, फ्रेंड्स सालू फीड करा रही है, फ्रेंड्स हम फीड करा रहे हैं। तो हर ब्लॉग में बताया जाता है फीड करा रहे हैं, लेकिन बॉडी से तो दिख नहीं रहा। तो अब सोचो, फीड कराने के बाद भी इसका वेट बढ़ता जा रहा है। तो जब ये फीडिंग बंद करेगी, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि किस रेट पे इसका वेट बढ़ेगा। अब ये चल पड़ते हैं अपनी अम्मी को लेके, और लेबल डीकेआई का सूट पहन लिया इसने। भाभी जी के कपड़ों का प्रमोशन भी तो करना है। अम्मी को लेके, रिज़ा को लेके और रेहान। भाई रिज़ा रेहान को तो ऐसे लाद के ले चलती है, और देखो रेहान तो फिर भी कहीं से आया था, रास्ते में इसने जॉइन किया। रिज़ा सारे दिन घर में होती है, और जा रहे हैं लोखंडवाला, क्योंकि अभी दिल्ली जा रहे हैं, इनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। तो फ्रेंड हम ले जा रहे हैं लोखंडवाला। ये आदमी कभी अपने रेस्टोरेंट नहीं जाता, रिज़ा कभी अपने स्कूल, कॉलेज जो जहाँ भी के क्लेम करते हैं जाने का, वहाँ कभी नहीं जाती। दिन में, दोपहर में, रात में, सारे टाइम इसका हालत देखो। डायपर बैग, सालोपी का पर्स, और उधर से इसका फीडिंग का पिलो लेके, और पीछे अलग दूसरा बैग लेके नौकरानियों की तरह सारे दिन इसके साथ-साथ चलती रहती है।
इस बिल्डिंग में रहने वाले पक्का यही समझते होंगे कि ये इनकी आया है, इसने कोई आया-वाया रख रखी है। तो इस तरीके से ट्रीट करते हैं और लोगों को लगता है कि भैया ये तो बहुत अच्छी बहन है, इनको बहुत ध्यान रख रही है, गाँव से उठा लाई है बच्चे और ये तो इनका पूरा करियर ही सँवार रही है। भई ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही है उन्हें। अब यहाँ पे ना ये देखो कोई ना बेगर टाइप मिल गया होगा, सनी उसको कुछ पैसे दे रहा है। उसको भी वो पार्ट भी इन्होंने फटाफट शूट किया है। सोचो 5-10 रुपए इसने दिए होंगे, मुझे लगता नहीं इसकी औकात है इससे ज़्यादा देने की। 10 रुपए दिए हैं तो भी शूट कर रहे हैं कि भई बेगर को दे रहे हैं। माताजी को बच्चा पकड़ा दे, माताजी तो परेशान हो गई कि हम नहीं पकड़ेंगे बच्चा, तुम्हारा बच्चा पकड़ लो फटाफट, हमारा सूट की प्रेस खराब हो जाएगी, हमारा सूट खराब हो जाएगा। और इसका मोटापा फैले जा रही है, फैले जा रही है, हिजाब-विजाब बाँध के जा रही है पक्का। अच्छा इससे भाभी जी का प्रमोशन किया है ना, वही मैं सोची किसका प्रमोशन किया है? भाभी जी के कपड़ों का प्रमोशन। और चल पड़े हैं ये। अब देखो शाम को निकले थे, जब ये निकले हैं ना उस टाइम रात नहीं हुई थी और जब ये पहुँचे हैं तो रात हो चुकी है। अब ये इसने 3-4 घंटे जब तक ये रात नहीं हुई वो कहाँ गुज़ारे, खाया-पिया होगा पक्का बैठ के कहीं क्योंकि घर में तो इनके यहाँ खाना बनता ही नहीं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं। खाना नहीं खाते घर में। अब देखो रिज़ा ने अपना सामान उठाया हुआ है, जो रेहान है उसने अलग से बैग उठाया हुआ है, तो ये नौकर लेके चलती है, 2 सामान उठाओ चलो थोड़ा बहुत सामान तुम्हें दिला दूँगी। अब सनी ने क्यों नहीं पकड़ा बैग? सनी को पकड़ना चाहिए ना, उसका बच्चा है, उसके बच्चे का सामान सनी पकड़े, नहीं, ये सब नौकर लेके चलेगी। अब अपने लिए सामान खरीदना होता है ना, तो ये सीधा मॉल पहुँच जाती है। चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का या 30,000 का मलमल का सूट या बर्किनस्टॉक की 40,000 की चप्पल, अपने लिए सब कुछ ले रही है। लेकिन जिसको दिखा के कंटेंट बना रही है, उसको ये एकदम लोकल थर्ड क्लास सामान दिलाती है। वहाँ पे कोई 2 इंसान मिल गए ऐसे पूरे बाज़ार में, उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया, उसमें ही फटाफट कैमरा लेके शूट। हाँ जी, आप बोलो, हमारी तारीफ़ करो, आप तारीफ़ करो। अब ये देखो कितनी एवरेज सी दुकान है। मैं ये नहीं कह रही दुकान बहुत छोटी है, लेकिन जिस लेवल पे अपने लिए शॉपिंग करती है, उसी लेवल पे दूसरों के लिए दिलाए ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्रेंड इस बार ना हम सब लोग जा रहे हैं दिल्ली रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए और अम्मी भी जा रही है पहली बार। भैया इसका पहली बार कंटेंट आएगा क्योंकि हैदर तो पहली बार हो आया। अब पहली बार फर्स्ट टाइम किसके लिए लिखेगी? तो अम्मी के लिए। और रिज़ा की ड्रेस देख लो एक बार। रिज़ा की ड्रेस इतनी टाइट थी ऊपर से कि हर एंगल से वो ना इतनी टाइट लग रही थी, मुझे लग रहा था बेचारी साँस कैसे ले रही है। मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इसका, किसी को परवाह नहीं है, सालों ओपी का इतना बढ़ गया। हाँ, लास्ट क्लिप में आज इसने बोला है कि हम सबने ना ब्लड टेस्ट कराया है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो अब देखना है इसका ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में क्या आएगा। ये क्या करेगी, सबके नंबर तो बता देगी कि सबका बहुत बुरा हाल है, मैं तो फ्रेंड बिल्कुल ठीक हूँ, यही करेगी। अब इस एवरेज सी लोकल सी शॉप से इसने रेहान को कपड़े दिला रही होगी, रिज़ा को दिला दिए और बेटी खाला को भी नहीं दिलाए, बेटी खाला के लिए अलग से ट्रिप मारेगी। सनी का काम है भैया रिकॉर्डिंग करो क्योंकि कृष्णा नहीं आया होगा। सनी के पीछे पड़ गई है, सनी तुम भी यहाँ से कॉर्ड सेट ले लो भई। बंदे कोट सेट पहने के बाद जो भी है, इसको पता नहीं था क्या था, जो भी है उसने बोला कॉर्ड सेट ले लो कॉर्ड सेट। अब सनी में कहाँ हिम्मत कि मना कर सके। भैया अभी जो दूध दलिया मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। एक अकबर अहमद करके एक बंदा है जो सही उसने बोला बहुत सही चीज़ कि सनी हीरो बनता है, मौदा जाके तो अपने 15 दोस्तों के सामने खड़ा होके कहेगा कि दोस्ती लोग कहते हैं कि दोस्ती अपनी हैसियत वालों के साथ करनी चाहिए, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो अपने पुराने दोस्त लेके चलता हूँ। भाई वहाँ पे तो इतनी अकड़ दिखाता है, यहाँ पे तो सारे दिन माँग करता रहता है, मेरे को ये दिला दे, मेरे को वो दिला दे, मेरे को ऐसा दिला दे, मेरे को वैसा दिला दे, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करा दे, मुझे थार दिला दे और सब में इसको मनाही मिलती है। घर बैठ के यहाँ दूध दलिया खाता रहता है, लेकिन वहाँ अकड़ता है इतना। जब इतना ही अकड़ना है तो अपने दम पे पैसे कमा लेना, अपना पूरा फुट डाउन करके मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, बहुत आसान है। जब रिज़ा को इतनी जल्दी फॉलोवर्स मिल सकते हैं, तो इसको भी मिल जाएँगे। अब जब ये पहन के आया ना ये ड्रेस, तो सबा तो बोल रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है और पीछे से रिज़ा बोल रही है कितने कंफर्टेबल लग रहे हो, कितने कंफर्टेबल। भाई रिज़ा को हर चीज़ में उँगली करने की आदत क्यों है? ये उसका जीजा लगता है और यही होता है जब तुम एक यंग साली को ज़बरदस्ती 24 घंटे अपने घर में रखो। उस लड़की को इतनी भी अकल नहीं है, वो सारे दिन एक तो इनका बेडरूम नाम की चीज़ ही नहीं है। पूरे टाइम दरवाज़ा खुला रहता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी व्लॉग बन रहा है, कभी कृष्णा बैठा हुआ, कभी इनके बेड पे सोचो बेडरूम के बेड पे क्योंकि एक ही रूम है ना, वो वन रूम ही कहलाएगा क्योंकि दूसरा रूम तो हैदर का रूम है, उन्होंने भर दिया सामान, उसमें स्पेस ही नहीं है। तो जो वो इनका लिविंग रूम है और एक बेडरूम है, बेडरूम में धर्मदादा लेट रहे हैं, कभी रेहान लेट रहा है, कभी कोई आके पड़ा हुआ है, कभी अम्मा बैठ रही है आके। तो ये सभा का घर नहीं है, चिड़ियाघर बना हुआ है। वहाँ पे कोई भी 8-10 लोग ऐसे ही जब मर्ज़ी आते-जाते रहते हैं, इसके रूम में घुसते रहते हैं। अब इसकी शक्ल देखो भई, ये इतनी भयंकर बन के घूम रही थी और रात को पता नहीं कहाँ फ्रूट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, हर चीज़ शूट करनी है। फ्रूट भी ले गए तो वो भी शूट करना है, 3 किलो दे दो, हर चीज़ इनके लिए कंटेंट है। तो मैं ये कह रही थी कि इनका रूम है जो बेडरूम है, वो खुले दरबार, ठीक है?
और रिज़ा उसमें आधे टाइम पड़ी रहती है। तो भाई रिज़ा पूरे टाइम कमेंट्री करती रहती है। अब सनी को ये बोलने की क्या मतलब बनता था उसका कि सनी हाँ, बहुत कंफर्टेबल लग रहे हो। भई तुझे ज़्यादा पता है किसमें वो कंफर्टेबल लग रहा है, तो अपने काम से काम रखना। अम्मा बनी हुई है, सालू अपी की अम्मा बनी हुई है, हैदर की अम्मा बनी हुई है, अब सनी की भी अम्मा बन जाएगी थोड़े दिन में। पता नहीं क्या इसका रोल होएगा आगे जाके भैया किस-किस की अम्मा बनेगी ये। ये देखिए अपना मतलब रखे। घर आए ना तो यहाँ पे ऐसा नौटंकी करी, "रिज़ा देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़" और रिज़ा भी नौटंकी, "हाँ, अरे ये कब क्या? मेरे लिए क्या? कब क्या? सालों में बताया नहीं, अरे किसने कर दिया?" सालू जी रिज़ा को ले गई थी और पीछे से कृष्णा को ऑर्डर किया था कि भैया ये सब कर देना। और ये सब नौटंकी कर रहे होंगे, सब स्क्रिप्टेड ड्रामे होते हैं। रिज़ा ने ही डिसाइड किया होगा, "हाँ, मुझे पता है बटरफ्लाई कहाँ से मिलती है और क्या लगाना है कृष्णा? कृष्णा ये मैं बताती हूँ" और रिज़ा का ड्रेस देखो कितना टाइट है। आगे गले में दुपट्टा डाल दिया बट डज़ नॉट मीन कि ड्रेस टाइट है तो वो कंफर्टेबल हो जाएगी। नहीं भई ड्रेस टाइट है। इसका ड्रामा इतना मचा रहे हैं, ये इस ड्रेस में बाहर घूमने गई थी और शाम तक, रात तक इसी में घूमती रही है। और कपड़े आपने हमेशा देखे होंगे कितने भद्दे और बेकार लो ग्रेड कपड़े पहनती है। कभी भी इसको ढंग से कपड़े नहीं दिलाते। बाल ये कभी ढंग से नहीं बनाती, ना शैम्पू करती है, ना ये कंघी करती है। नहाने का तो मुझे अता-पता लगता नहीं, इनका हफ्ते में कोई 2 बार से ज़्यादा नहाता होगा। ये बैलून लगा देते हैं, बस इन्हें लगता है कि बैलून लगाना सबसे बड़ा काम हो गया है। 15 बैलून लगा दो हर ओकेज़न पे। बेटी खाला वहाँ ऐसे खुश हो रही है जैसे पता नहीं सही में बढ़िया लाखों रुपए कमा लिए बेटी ने। भैया तुम्हारी बेटी को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के नाम पे। ये रिज़ा के नाम पे अब पैसा कमा रही है और कुछ नहीं है। रिज़ा के नाम पे इसने एक इंस्टाग्राम खोल दिया, पब्लिक बड़ी खुश हो गई, पब्लिक ने कमेंट्स भर-भर के लिखे, इसकी एंगेजमेंट बढ़ गई, वीडियोज़ को अच्छे व्यूज़ आ गए। अगला भी इसने फिर रिज़ा के नाम पे बना दिया कि अब पहले हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलेंगे, फिर उसका आईडी बता दिया, फिर उसके तीसरे में ये बता दिया उसके कितने फॉलोवर्स हो गए, अब चौथे में उसका नाम का केक काट दिया। तो ये रिज़ा के नाम पे कंटेंट कमाया जा रहा है, रिज़ा के नाम पे पैसे बनाए जा रहे हैं। ये और माताजी जब आई ना, माताजी का तो मुँह ऐसे सूजा हुआ था कि भैया क्यों फालतू में सर पे चढ़ा रहे हो इनको? नौकरों की तरह रखा करो इनको। नौकर बना के लेके आए थे, हम भूल गए क्या? हम 10 साल से हमने नौकर बना के रखे हैं, तुम सर पे चढ़ाओगी, सर पे नाचने लगेंगे। बिल्कुल औकात में रखा करो इनको। तो माताजी का मुँह सूजा हुआ था, माताजी को ना बिल्कुल खुशी नहीं थी। देखो माताजी एक पुरानी खिलाड़ी, साल-ओपी को लग रहा होगा हाँ, थोड़ा बहुत पैसा इनको दे दो, थोड़ा सर पे चढ़ा लो, लेकिन वैसे साल-ओपी शातिर पूरी है, लेकिन माताजी को तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भई मोहल्ला में सबसे अमीर हम हैं, पूरे भाई-बहनों में सबसे अमीर हम हैं, पूरे ससुराल में सबसे अमीर हम हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी अमीर हो जाए, फिर हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। कौन करेगा घर का काम? हमसे नहीं होगा घर का काम। और रिज़ा यहाँ पे खड़, 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 खड़ हँसे जा रही है, खड़, 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 ड़र, 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 ड़र। और यहाँ कृष्णा, देखा देखा रिज़ा मैंने कर दिया ना तेरे लिए, देखा बेटा मैंने तेरे लिए कर कृष्णा अलग चहक रहा है उसको देख-देख के। भैया कृष्णा को बड़ा मज़े आ रहे हैं रिज़ा को देख के। ये कृष्णा भी यहाँ पे एडिटिंग करने आया था या बैलून लगाने आया था? मतलब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है? इसकी जॉब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वग़ैरह हैं डॉक्यूमेंटेड कहीं पे या ऐसे ही बस आ जाओ तो हमारे घर पड़े रहो और खाओ-पियो? अब माताजी का जो सूट सलवार है वहाँ घुटनों तक पहुँचा हुआ है। सर ढका होना चाहिए देखो, हमको पता नहीं फ़र्क नहीं पड़ता पाँव-वाँव सब अनकवर्ड चल जाता है, पाँव किसने देखे? सर पे दुपट्टा होना चाहिए बस, ऐसे भाभी के पाँव दिखा देते हैं हम, सर पे दुपट्टा डाल दो, पाँव ऊपर तक कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हिजाबी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे हिजाब होता है, मॉडर्न हिजाबी है हम। बेटी खाला को आते ही बच्चा थमा दिया जाता है, भैया बच्चा सुलाओ। बेटी खाला सोते हुए बच्चे को लेके बैठी हो, भाई सोते हुए बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसको तो बेड पे सुला दो ना। लेकिन नहीं, बेटी खाला की ड्यूटीज़ है कि भैया बच्चा जब भी दिखेगा गोदी में ले लो उसको। और रिज़ा को बोला गया कि जाके अपना हुलिया थोड़ा ठीक कराओ। तो मुझे लगा रिज़ा कपड़े-वपड़े बदल के आएगी, ये बेवकूफ़ औरत इसने चोटी बना रखी थी, बस वो रबर बैंड निकाल लिया, कंघी कर ली और आ गई। अरे भैया तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं है क्या? तुम्हारे नाम पे पहली बार ये केक कट रहा है तो तुम कपड़े तो बदल लो। नहीं, ऐसे ही बस बाल-वाल खोल के आ गई। साफ दिख रहे हैं इतने गंदे बाल। जो बेटी खाला है, जो ओरिजिनल माँ है, वो कॉर्नर में खड़ी है नौकरानियों के जैसे और सालों पे सेंटर स्टेज लेके खड़ी है। माताजी को तो भैया खड़ा किया गया है कि भैया आप तो बहुत महान हो, आप तो भैया जगत अम्मी हो, तो साथ में खड़े हो जाओ। बाकी लोग तो फिलर हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कहीं भी खड़े हो जाओ। अब साल-ओपी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि जैसे साल-ओपी इसकी माँ लगती हो। भैया जो माँ है ना, उसको ये लोग बिल्कुल इज़्ज़त देते नहीं हैं। उसको मुझे लगता है रिज़ा भी शायद सोचती हो कि नौकरानी है ये। उसे लगता होगा कि मेरी कर्ता-धर्ता ना साल-ओपी है और भाई ने तो अभी सुना दिया हमें कि भैया हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हें और अगर सालू-ओपी को चाहिए हेल्प तो सालू अपने-अपने घर में रखेगी, तो मुझे लगता है भाई-भाभी से भी ये लोग चिढ़ने भी लगे हैं। बेटी खाला पक्का बेटी खाला को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि भाई-भाभी ने मना कर दिया मौदा के किसी भी इंसान को अपने घर में एंटरटेन करने से और अम्मी के घर में रहने से। तो अब इसी वजह से इन लोगों को सालू-ओपी के घर रहना पड़ता है, तो इसलिए आजकल जो बेटी खाला है ना, दीपिका के सामने बड़ा ऐंठती है। भैया दीपिका के सामने तुम इतना ऐंठ रहे हो ना, तुम्हारा एक बच्चा अभी भी दीपिका ही सँभाल रही है, दूसरा भी कम से कम 7-8 साल तो सँभाला ही है।
तो इतने ये लोग जलनखोर और ना अनग्रेटफुल लोग हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि कितने फेवर किए हुए हैं शोएब और दीपिका ने। शोएब ने बोलो या ना बोलो, दीपिका ने तो करे ही हुए एटलीस्ट। और सालू अप्पी के ऐसे चाटम चाट, उन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन सालू अप्पी से के सामने तुमने बोल दिया ना कि अब हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, ये तो ऐसे तुम्हें काटेगी और ऐसे शेड करके बैठ जाएगी कि भाई भाभी भी नहीं करते होंगे। और माता जी की आंखें देखो, माता जी को ऐसे जलन हो रही है, माता जी को लग रहा है कि भैया मैं खड़ी होती, मेरा इंस्टाग्राम खोल देते, मुझे खड़े होना चाहिए था यहाँ पे। तो मैं केक काटती इतना अच्छा, इतनी अच्छी स्पीच देती, रिजा को देखो। और रिजा इतनी बेवकूफ है, उसको बोला कि कुछ बोल तो खड़ 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 मैं क्या बोलूं हर 2 सेकंड में गधों की तरह हंस रही है, बिल्कुल इतनी इरिटेटिंग लगती है ना ये। कोई छोटी बच्ची हो ना तो फिर भी समझ में आ जाता है, इतनी बुरी तरीके से हँसती है। माँ तो देखो बिल्कुल साइडलाइन कर दी है, माँ तो बैलून के पीछे ही छुपा दिया है इन्होंने। बस ये 4 औरतें खड़ी हो गई हैं कि भैया ये इम्पोर्टेंट है। सनी को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि इतनी फुटेज, इतनी इम्पोर्टेंस दे क्यों रहे हो? और यहाँ पे जब केक काट रही है तो केक कट नहीं रहा, क्योंकि केक के अंदर इन्होंने ना फ़ोन रख रखा था। तो ऐसे नाटक कर रहे हैं, "अरे काटो, काटो, अरे कट नहीं रहा, अरे देखो।" और रेहान को पता चल गया ज़रा-सा देख के, रेहान को पता ही होगा, सनी को पता था, सबको ही पता था। शायद हो सकता है रिज़ा को ये ना पता हो कि केक के अंदर फ़ोन है, या हो भी सकता है पता हो, सब ड्रामा ही करते हैं वैसे भी। माताजी को गुस्सा इतना था कि माताजी का तो मन ही नहीं कर रहा था खड़े होने का। माताजी का पूरा मुँह सूजा हुआ था। और सालू अपी ड्रामा कर रही, "देखो, देखो रिज़ा देखो, अरे निकालो, केक के नीचे क्या है देखो।" और वो उसको जब पता चला कि फ़ोन है आईफ़ोन 17, तो सनी सबसे पहले, "देखो, देखो आईफ़ोन 17 दे दे जो हमारे पास भी नहीं है अभी तक, हमारे पास भी नहीं, हमारे पास भी पुराना फ़ोन है। सालू अपी मुझे भी नहीं दिला रही है, मैं कब से पीछे पड़ा हूँ कि भाई तुम्हारा हीरो बना हुआ है, आईफ़ोन 17 लेके तुम मुझे नहीं दिला रहे हो, तो और तुम्हें दिला दिया आईफ़ोन 17।" और जब उसने निकाला तो, "हाँ, अरे ये क्या है? आईफ़ोन है, मैं क्या करूँगी इसका? मैं तो यूज़ ही नहीं करना आता, मैं कैसे यूज़ करूँगी? मैं तो सच चलाना ही नहीं आता।" ये इतनी पागल लड़की है, इतनी पागल है कि मतलब आज के बच्चे 10-12 साल के बच्चे को दे दो ना, वो भी चलाना सीख जाएगा 15-20 मिनट में। उसको भी लगेगा कि मैं ही सीख लेता हूँ, इसमें मुझे कोई सिखाएगा क्या? और ये 20 साल की मुंबई में रहते हैं, ये इतनी बेवकूफ़ हैं, बार-बार कह रही है कि मुझे चलाना नहीं आता, मैं तो कभी यूज़ नहीं किया, मैं कैसे करूँगी? अरे आप ले लो, मुझे नहीं। और वो रेहान कहता है चलो अच्छा अब एयर ड्रॉप हो जाएगा। भैया उन्हें सिर्फ़ फीचर ये एयर ड्रॉप ही पता है, क्योंकि सारे लोग ना एक-दूसरे अपने-अपने मोबाइल में वीडियो बनाते रहते होंगे, फिर एयर ड्रॉप कराते रहते होंगे। क्योंकि वीडियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है ना, तो एयर ड्रॉप से ईज़ी हो जाता है। तो वही है, रेहान उधर भाई के वीडियो शूट करता होगा, कभी भाभी की शूट करता होगा, कभी यहाँ पे ये इधर की शूट करती होगी, कभी सनी शूट करता होगा। तो इनके काम यही है, सारे टाइम ना अपने-अपने फ़ोन पे वीडियो शूट करते होंगे और फिर ट्रांसफ़र कराते होंगे एक-दूसरे को। तो एयर ड्रॉप फ़ीचर इन्हें सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ईज़ी हो जाता है ना फिर फ़ोन में मतलब ट्रांसफ़र करना कोई भी वीडियो या फ़ोटो। और सनी इतना चिढ़ा हुआ है कि देखो आईफ़ोन 17 है, आईफ़ोन 17। सनी को ये बार-बार जताना था कि भैया आईफ़ोन 17 दे रहे हैं, पुराना कोई नहीं दे रहे हैं। बेटी खाला ऐसे खुश हो रही है कि पता नहीं क्या ही दे दिया। और ये ना देख लेना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये फ़ोन व्लॉगिंग के लिए यूज़ होगा। ये महान बन रही है। इसमें सबा का फ़ेस भी चलेगा, सबा भी अपना फ़ेस आईडी रख देगी। और वैसे भी जो लॉक करने वाला पासवर्ड होता है वो भी सालू ओपी को पता ही होगा। और ये रेगुलर ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होने वाला है। भले ही इसमें महान बन गए हो, पूरा एक वीडियो में इन्होंने केक काट के महान बनने का नाटक कर लिया कि हमने इसको गिफ्ट किया है। ये सब नौटंकी है। और ये इसको अगर इतना प्यार करती है ना, इतना सपोर्ट करती है, स्पीच देने में तो इतनी महान है कि हम तो चाहते हैं हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, हम तो सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। सालू अप्पी भी और अम्मी भी इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इतनी बड़ी बातें करनी है ना, तो इसका यूट्यूब अकाउंट खोलो और इसको हमें किसी तरीके से दिखाओ कि सब रिज़ा के नाम पे बैंक अकाउंट खुलाया है, जिसमें तुम्हारा कोई जैसे ना जॉइंट अकाउंट नहीं है। मतलब वो उसका इंडिपेंडेंट अकाउंट है और रिज़ा को पूरी फ्रीडम दे दो कि वो जितने मर्ज़ी वीडियो बनाए, जो मर्ज़ी वीडियो बनाए, रोज़ अपलोड करे या दिन में से 1 बार करे, हफ्ते में से 1 बार करे, जैसे भी करे वो इंडिपेंडेंट है। और इसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो, तब माने कि हाँ, ये चाहती है कि ये सही में इसको सपोर्ट करना चाहती है। ये लॉलीपॉप दे रही है फालतू के और अपना कंटेंट बना रही है। ये 4 बैलून लगा के, एक केक कटवा के इसने अपना पूरा व्लॉग खींचा है रिज़ा के नाम पे। क्योंकि अब इसे सबको लग रहा है कि रिज़ा के नाम पे व्यूज़ आने हैं। और अभी थोड़े दिन में ये वहाँ पे सारा आ जाएगी। अभी सारा के नाम पे खींचेगी, जैसे ही सारा आ जाएगी ना, रिज़ा साइडलाइन हो जाएगी। फिर सारा को लेके वो पहुँच जाएगी जहाँ आजकल जाती है ना इयररिंग्स लेने बच्चों के, वहाँ पहुँच जाएगी, हमने सारा को इयररिंग्स दिलाए। और फिर रिज़ा याद नहीं आएगी। तो ये सिर्फ़ कंटेंट के लिए लोगों को यूज़ कर रही है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके। और ये लाख डेढ़ लाख का फ़ोन, मुझे नहीं लगता ये इसको इंडिपेंडेंटली, मतलब पूरा जैसे होता है ना
पूरा इसको पर्सनल यूज़ के लिए देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। और सनी की तो हालत इतनी खराब थी, सनी तो ऐसे जल भुन रहा था। एक्चुअली सनी ना आजकल बहुत चिढ़ा हुआ रहता है इससे। इससे वैसे ही चिढ़ा हुआ रहता है, प्लस इसको सनी को ये भी बहुत बुरा लगता है कि ये अपने मायके वालों पे क्यों पैसा लुटा रही है। सनी को लगता है कि ये सिर्फ़ इसके ससुराल वालों पे ही लुटाए, व्हिच मीन्स सनी के पेरेंट्स पे, सनी के घर में, सनी के मौदा वाले एरिया में ही लुटाए पैसा, उन पे स्पेंड करे। और सालू अप्पी को तो भैया मौदा और मौदा के लोग कोई भी नहीं पसंद। वहाँ तो इसको सास से इतना परेशानी है और नंद से तो इसने बिल्कुल ही रिश्ता ही काट दिया है। इतनी महान है ये। और लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं ना इसके ब्लॉग में, जो इसको समझते नहीं ना इसका असली रंग। कहते हैं सबा कितनी अच्छी है, सबको साथ लेके चलती है, कितना करती है अपनी फैमिली के लिए। भैया वो एक साइड की फैमिली के लिए ही कर रही है, वो एक साइड की भी नहीं है। ये अपनी कोई फुप्पो को या बाकी मामा, मौसी या जो भी खाला है इनके, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। और ये सिर्फ़ उनको दे रही है जो इसके ब्लॉग में आते हैं, इसकी चापलूसी करते हैं, इसके घर का काम करते हैं, जी हजूरी करते हैं। जो अगर जितना काम रिज़ा और बेटी खाला कर रहे हैं ना, मतलब 24 घंटे वाला काम, जिसमें बच्चा भी सँभाल रहे हैं, घर भी सँभाल रहे हैं पूरा। झाड़ू-पोछा, पिछले ब्लॉग में ना रिज़ा वो मॉप लेके दिखी थी, एक जगह मॉप लेके खड़ी थी। तो जिस तरीके से पूरा घर सँभाल रहे हैं, इतना अगर मुंबई में 1 सर्वेंट या 2 सर्वेंट रख लें ना, तो मुझे लगता है 30-30 40-40 हज़ार तो मिनिमम पर पर्सन जाए। ऑलमोस्ट 1 लाख की सैलरी बनती है इन दोनों की पर मंथ की सैलरी। और जो कंटेंट आएँगे ना सामने एज़ अ एक्टर, उसके अलग से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना एक मेन लीड और उसके बाद एक सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो अब ये बहुत छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत बड़े सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुके हैं। छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर में तो आएगा जैसे कृष्णा कि उसका आना ना आना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कृष्णा का कोई वेट नहीं कर रहे इसके ब्लॉग में देखने के लिए। राइट? वो होते हैं छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर कि आया, चला गया। अम्मा को भी कोई ज़्यादा नहीं देखना चाह रहा। अम्मा को सिर्फ़ उसकी उनकी वेल बीइंग के लिए लोग वरीड थे कि भई अम्मा है कहाँ? दिखा तो दो। लेकिन कोई अम्मा को ब्लॉग में कंटीन्यूअसली देखना नहीं चाहता होगा। लेकिन रिज़ा, रेहान, बेटी खाला इनको लोग कंटीन्यूअसली देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़े कैरेक्टर्स बन चुके हैं। सनी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, भले उसको पता नहीं है अपनी अहमियत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इसके ब्लॉग में आ रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है अपनी अहमियत। उन्हें जिस दिन पता चल जाए और जिस दिन वो अपना फुट डाउन कर दे, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन सबको लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी और आई थिंक रिज़ा को ये नहीं लगता कि मेहनत करनी पड़ेगी। रिज़ा बिल्कुल भी नहीं घबराएगी ये वाली मेहनत करने में, ये मुझे पता है। पढ़ाई-लिखाई तो इसको इंटरेस्ट है नहीं और इंटरेस्ट तो मैं तब कहूँगी ना जब इसको मौका दिया गया हो। अगर इसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया हो जहाँ ये खुल के पढ़ लिख सके तो शायद ये पढ़ लिख भी पाती। लेकिन वो तो काम ही इतना करवाते थे, सारे दिन व्लॉगिंग, इंस्टाग्राम के काम, अनपैकिंग, पैकिंग, घर की सफाई, घर के काम और वो सब काम कराओगे तो बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? रात-रात को घर की पेंटिंग करो, कभी ये चैलेंज करो, कभी वो प्रैंक करना है और जो भी प्रैंक और चैलेंजेस वगैरह करते हैं, ये एक बार शूटिंग में नहीं होता है, मल्टीपल टाइम शूट करना पड़ता है, एडिट करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें तो बच्चा पूरे बिज़ी रहेगा। बट रिज़ा यूट्यूब का काम आराम से कर लेगी क्योंकि उसको इंटरेस्ट आएगा ना कि भई पैसा भी आ रहा है और एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। एनीवेज़, तब ये केक काटा ना, इतना बड़ा केक ये खा गई। ये भूल कैसे गई कि ये तो मीठा नहीं खाती। जब पूरा केक इसके मुँह में ठूस दिया और इतना बड़ा केक मुँह में ठूसा था पूरा अच्छी तरीके से, तब सालू-अपी को याद आया कि अरे! वीडियो बन रहा है। अरे! तुम तो मीठा नहीं खाती थी। और वो भी एकदम चौंक रही है, हाँ, मैं तो मीठा नहीं खाती थी। भई ऐसा हो सकता है जो मीठा नहीं खाता उसे आराम से याद रहेगा। इतना बड़ा केक खाने के बाद नहीं नौटंकी करेगा वो। और इसको दोनों ही भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है भई? तो ये सब नौटंकी करते हैं ना कि हम मीठा नहीं खा रहे, हम तो सॉल्ट नहीं खा रहे, ये सब नौटंकी करते हैं। अब ये देखो इस पिक्चर में और यहाँ पे पूरे सीन में बेटी खाला गायब हो चुकी है, जो ओरिजिनल माँ है। और यहाँ पे सालों-अपनी अम्मा बनी खड़ी है। अम्मा को भैया पहले इस अम्मा को पहले खिलाया जा रहा है केक क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सालू-अपी को खिलाया जा रहा है और अपनी आवा जी को खिलाया जा रहा है, जो जगत अम्मी हैं, उनको खिलाया जा रहा है, बाकी लोगों को खिलाया जा रहा है। तब जाके लास्ट में बेटी खाला का नंबर आ रहा है कि भैया बेटी खाला तुम तो मतलब नौकरानी हो, तो तुम ज़रा-सा केक तुम भी खा लो। और जब माता जी खा रही है ना, तब माता जी का मुँह सूजा हुआ है। ज़बरदस्ती पूछा गया उनसे कि तुम्हें कैसा लग रहा है? खुशी हुई है बहुत, दिल से खुशी हुई है। चाहते हैं बहुत तरक्की करे, हर बच्चा तरक्की करे। लेकिन सालो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। अगर तुमने इसको ज़्यादा सपोर्ट कर दिया ना, तुमसे आगे ना निकल जाए। आगे तो छोड़ो, अगर तुमसे थोड़ा भी तुम्हारे साथ-साथ भी चलने लगेगी ना, तुम्हारे घर के काम नहीं करेगी। देखो हमारा तो काम हो गया, हमारी तो ज़िंदगी निकल गई आधे से ज़्यादा। हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो फिर भी चले जाएँगे भाई के साथ, सेटल हो जाएँगे कैसे भी करके। तुम्हारा क्या होगा? ना तुमसे घर सँभलेगा, ना बच्चा सँभलेगा, ना सनी सँभलेगा। देख लो तुम अपना, ज़्यादा सर मत चढ़ाओ, इनको ज़िंदगी भर नौकर बना के रखो, तब तुम्हारा घर चलेगा। नहीं तो भैया सनी भी छोड़-छाड़ के निकल लेगा। 2 वक़्त की खाना नहीं बना पाती तुम।
और ना बच्चा सँभाल पाती। अभी हैदर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा भागने दौड़ने लगेगा, कौन सँभालेगा उसको? तुम्हारे बस का तो हिलना भी नहीं है, 4 कदम चल के हाँफ जाती हो तुम, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, फालतू में नौटंकी कर रहे हो जो इनको सर पे चढ़ा रहे हो। तो माताजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। को केक वेक खिला दिया तो लास्ट में अपनी माँ याद आई और ये देखो बच्चा अभी भी सोया पड़ा है। पूरे एपिसोड में हल्ला-गुल्ला इतना मच रहा है, उसमें भी बच्चा इतनी गहरी नींद सोया पड़ा है। बच्चा सोचो कितना स्लीप डिप्राइव्ड रहता होगा कि इतने हंगामे में भी बच्चा बेचारा सो ही रहा है। क्योंकि रात-दिन इनका ना उल्टा ही चलता है। तो दिन में बेचारा बच्चा गधे-घोड़े बेच के सो रहा होता है और रात को फिर कहता है, "फ्रेंड्स हमारा बच्चा सोया नहीं, बच्चा जग रहा है।" भई यही हाल रखोगे तो यही होगा ना, रात भर जगते हैं ये, तो बच्चा जगा रहता है। और फिर बेचारा स्लीप डिप्राइव्ड हो जाता है, बेचारा दिन भर सोता है वो, चाहे अब कितना भी हंगामा मचा लो, नगाड़े बजा लो, अब तो मैं सोऊँगा। यहाँ पे फिर अनबॉक्सिंग करने का वीडियो बनाएँगे, जी अरे लो रिज़ा तुम अनबॉक्सिंग करो, रिज़ा बार-बार अरे मुझे तो यूज़ ही नहीं करना आता, मैं कैसे करूँगी? मैं तो कभी नहीं यूज़ किया। अरे सैलूपी मैं तो आईफ़ोन कभी यूज़ नहीं किया, कैसे करते हैं? क्या करूँगी? और रेहान भी पक गया, रेहान कहता है उसमें क्या है, कर लेना ना। नहीं, नहीं और फिर हर 2 सेकंड बाद हँसेगी, अरे मुझे तो यूज़ ही नहीं करना आता, हे, 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 अरे मैं कैसे करूँगी? हे, 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 हे। मतलब इसको ना इतनी हँसती है बेवकूफ़ों की तरह कि कट्स लगाने पड़ते हैं इन लोगों को कि हँसे जा रही है। एक सेंटेंस बोलेगी, फिर 2 बार हँसेगी, फिर एक सेंटेंस बोलेगी, कई बार तो आधे सेंटेंस में ही हँसना शुरू कर देती है। तो इतनी क्या नौटंकी है इसकी? ये तो बहुत ही लो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं ना, उनकी पहचान है। ऊपर से यहाँ देखो सबा इसको शूट कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, ये कोई और रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे ज़रा-सी रील इसकी हो सकता है बनाए और वो डाले और यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अब देखा जाए ना ये पूरा व्लॉग इसने रिज़ा के ऊपर खींचा है, पूरा का पूरा। अगर ये इतनी सपोर्टिव होती ना तो यूट्यूब चैनल खुलवा के ये इसका पहला वीडियो डलवा देती कि भैया हाँ, इसका इंस्टा का जो हमने अकाउंट बनाया है उसके सेलिब्रेशन में हमने इसे आईफ़ोन दिया है। तो इसके वीडियो पे भी मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, मोर देन मिलियन आ जाते हैं। और ये देखो सारा जो इनका सेटअप है, इसमें भाई-भाभी गायब हैं। तो ये भाई-भाभी को भी बहुत शेड करती है क्योंकि भाई ने इसे मना करवाया था। क्योंकि ब भाई के सामने तो इसे बोलता नहीं, नहीं हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे सोशल मीडिया का? और जब सालू अप्पी ने पूछा तो तब कहते हम तो कब से कह रहे हैं हमको चाहिए, मेरे को तो चाहिए ही। तो रिज़ा ने अपनी पुरानी स्टेटमेंट को पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि इसके मुँह में लिटरली वर्ड्स डाले गए थे। तभी भाई के यहाँ जाके इसने बोला नहीं, नहीं हमें क्या करना है? और जबकि बिल्कुल लिटरली ऐसे बैठे थे दोनों भाई-बहन जैसे डाँट-डूट के बिल्कुल एकदम है ना लाइनें दे के बिठाया गया हो। तो अब भाई-भाभी को शेड कर रही है। ऊपर से जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें भी भाई-भाभी गायब हैं। भाई-भाभी ने अभी तक इसको फॉलो भी नहीं किया इंस्टा पे। अब वो कर लेंगे क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा प्रेशर बहुत है। नहीं तो फिर और भी बुरे कहलाएँगे तो वो तो कर लेंगे। अगर वो कर भी लेंगे डज़ नॉट मीन कि दे आर हैप्पी अबाउट इट। और सनी को तो भैया आग लगी पड़ी है कि इसको कैसे लेटेस्ट फ़ोन दे दिया, ये तो मेरा होना चाहिए। हो सकता है 4 दिन बाद सनी लेके घूम रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ़ नौटंकी करने के लिए इन्होंने व्लॉग बनाने के लिए, महान बनने के लिए करा है। भाई को शेड करने के लिए, भाई-बाबू को, क्योंकि उन्होंने रेहान को अभी तक लेटेस्ट मॉडल नहीं दिया है और यहाँ पे इसको मिल गया है। तो ये सारे काम ना सिर्फ़ ये होता है कि सैंडस्टोन वाली जो बिल्डिंग में रह रहे हैं ना लोग, उन्हीं में आपस में गेम खेलती रहती है और खुश रहती है कि भैया हाँ, उसको नीचा दिखाया, इसको नीचा दिखाया, इसको यूज़ किया, उस पे ताने मारे और ऐसे। और बेटी खाला बेचारा बच्चा सँभाले, बेटी खाला में इतनी हिम्मत नहीं है कि भैया बच्चा सुला के थोड़ा एन्जॉय कर ले लाइफ़। नहीं जी, पहले घर के खाने बनाएँगी, घर का काम करेगी, फिर बच्चा सँभालती रहेगी। और ये बच्चा ना बड़ा होता जा रहा है। और अच्छा जैसे मैंने पहले भी कहा था हट्टा-कट्टा बच्चा है, ये कोई मतलब 4 महीने का लगता नहीं है, ये 6 महीने टाइप का बच्चा लगता है। और तो इसका वेट भी अच्छा खासा होगा। तो थोड़े दिन बाद बेटी खाला उठा भी नहीं पाएँगी इसे ना गोदी में ऐसे, थकने लगेंगी। तब देखते हैं बेटी खाला की भी नौकरी का क्या होएगा फिर। तभी भी नौकरी बनी रहेगी या फिर लात मार के भगा दिया जाएगा। मतलब 1 डेढ़ साल होने के बाद तो बिल्कुल भी बेटी खाला इसको सँभाल नहीं पाएँगी क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके पीछे चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जैसे दीपिका की माँ भागती है और बेटी खाला के घुटनों में दर्द रहता है। तब देखेंगे सालो ओप्पी का क्या करेगी। सालो ओप्पी हो सकता है रिज़ा को लगा दे। फ्रेंड्स रिज़ा ने डिसाइड किया है कि पढ़ाई-लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए, वो ऐसे इंस्टा पे रील डालती रहेगी, कभी-कभार मौका मिलेगा तो और फिर नहीं तो वो हैदर की अम्मी बन के रहेगी। मतलब ओरिजिनल अम्मी तो हम बायोलॉजिकल अम्मी तो हम ही हैं। लेकिन वैसे वो अम्मी बोलता है रिज़ा को क्योंकि वो अम्मी की तरह प्यार करती है, देखभाल करती है। और फ्रेंड्स हमारा सनी बहुत नाराज़ हो गया है हमसे, तो कल हम उसको एक टी-शर्ट दिला देंगे और 1 घंटा एक्स्ट्रा जिम में रहने अलाउ कर देंगे ताकि वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी और खुल के जी सके। तो फ्रेंड्स अब हम इतना दे देते हैं सनी को तो उसमें सनी बहुत खुश हो जाता है, फिर हमारी तारीफ़ भी कर देता है, फ्रेंड मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सालू बहुत खुश है, सालू बहुत ध्यान रखती है मेरा, मेरे परिवार वालों का, देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ पे देखो ये पूरा कंटेंट जो बनाया ना रिचा अप्पी के लिए, वो सालू अप्पी जी खा गई उसका पैसा। माताजी का तो मतलब माताजी को तो इतना सदमा लग गया कि माताजी के तो डायलॉग ही नहीं निकले। माताजी तो
जो होता है ना झूठ भी नहीं बोल पा रही है। माताजी के मुँह से तो निकला ही नहीं, माताजी तो एकदम गायब हो गई, सदमे में चली गई कि ऐसा कैसे हो गया? फ़ोन कैसे दे दिया? अभी सानू बोलेगा कि इनको सर पे चढ़ा रहे तो क्या जवाब देंगे? ये भी बार-बार मुँह पे कैमरा डाल-डाल के, "अम्मी आप बताओ कैसा लग रहा है? अम्मी आप खुश हो?" अम्मी बहुत खुश है, दिल से बहुत खुश है, क्या करें? सही में खुशी तो नहीं मिल रही लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना, कैमरा मुँह पे डाल दिया है। उधर नानी को, "नानी आप खुश हो?" नानी को बेचारी को पता भी नहीं कौन-सी चीज़ के लिए कौन-सी खुशी, क्या खुशी। नानी बोले, "हाँ बेटा बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश हैं कि हमको तुमको औलाद हो गई।" अरे नानी औलाद की नहीं, बेकार की बातें मत करो, बाकी चीज़ें भी तो होती है दुनिया में। अरे हम तो इसी बात से खुश हैं। बेटी खाला आप खुश हो? बेटी खाला भैया हाँ, भैया हम खुश तो तब होंगे जब 4 पैसे कमाने लायक छोड़ोगे हमें। 4 पैसे कमाने लायक तो हम सिर्फ़ यूट्यूब पे आके ही हो सकते हैं, तो हमें लॉलीपॉप मत दो। हम तो खुश तभी होंगे जब 4 पैसे कमाने लायक हमारे बच्चे हो जाएँगे। हमने ऐसे मज़दूरी करने के लिए नहीं भेजा था यहाँ पे। लेकिन क्या करें, हम भी तो गुलाम हैं, हम भी तो मजबूर हैं, हम भी तो तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं, हमारे में भी तो अकल नहीं है। नहीं तो बस अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे होते, थोड़े से भी समझदार होते, तो ऐसे नहीं गुलामी करते। मजबूरी है, हम तो इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि रेहान को तुम कुछ बनवा दोगे, भाई बना देगा। वो तो कुछ बन नहीं पाया है, लेकिन हो सकता है हमारे बेटे को ही बना दे। हम इसी धोखे में जी रहे हैं, बस इसी धोखे में तुम्हारे परिवार की गुलामी कर रहे हैं। और यहाँ इधर फ्रेंड्स हम ना खीर पूरी खा लेते हैं, आज खीर पूरी बना है और एक पूरी अलग कलर की है, 3 पूरियाँ अलग कलर की है, ऐसा लग रहा है अलग-अलग तेल में बनाई हुई है। भई इस घर की लेडीज़ को ना सलाम है, पता नहीं इतना वेट बढ़ रहा है इन सबका, तभी भी ये सब खीर पूरी खाने में लगे रहते हैं। और सनी नहीं खाएगा आई एम श्योर। और यहाँ पे बेटी खाला का भी वेट बढ़ चुका है, उधर दीपिका की माँ का इतना वेट बढ़ गया है, रिज़ा और अम्मी और सबा तो तीनों एक कैटेगरी की हैं। उधर वो फ्रेंड हमारा बच्चा सो नहीं रहा है, आप बताना क्या करें? फ्रेंड उसको लगता है टीथिंग हो रही है। फ्रेंड हमने भाभी से पूछा और वो डॉक्टर ने बोला कोई दवाई होम्योपैथिक, भाभी ने भी बोला हमने कोई होम्योपैथिक दी थी, हमें उसका नाम याद नहीं। भैया भाभी को नाम याद नहीं है, भाभी तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। और सही भी है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम अपने आप मैनेज करो, तुम डॉक्टर से पूछो, इधर-उधर से पूछो, तुम अपनी अम्मा से पूछो, नानी से पूछो और अपनी सासू माँ से पूछो, अपनी ननद से पूछो, बेटी खाला से पूछो, नहीं, सीधा भाभी से पूछती है और बस बनी-बनाई चीज़ मिल जाती है इसे। और फिर बोल देगी भाभी ने बताया और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो भी बोल देगी भाभी ने कहा था ऐसा कर लेना लेकिन ऐसा हो गया। तो भैया अपना अपनी ज़िम्मेवारी खुद लो ना, अपना बच्चा खुद पालो। भाभी, भाभी, भाभी जब ज़रूरत पड़ती है भाभी, भाभी पहुँच जाती है और वैसे भाभी के पीछे पड़ी रहती है, भाभी को शेड करती है। या तो एक तरीके से रहो कि भई शेड करना है तो दूर डिस्टेंस बना के रखो और अगर तुम्हें प्यार है, तो फिर तुम प्यार से रहो। कितनी चालू है, जभी भी इसे बच्चे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है ना, तो भाभी याद आ जाती है। मैं तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़ कि भाभी की कोई सर्जरी होनी थी ना, वो जो सो कॉल्ड कैंसर का इनका ड्रामा चल रहा था, तो वो सर्जरी कहने को तो कैंसर की सर्जरी के लिए जा रही है हॉस्पिटल और रात को 1 रात पहले इसके बच्चे के मतलब जब ये नेज़ल कंजेशन हुआ तो वो कह रही है कि मेरा बच्चा सो नहीं पा रहा था, तो मैंने भाभी से बोला कि कौन-सी दवाई दूँ, तो भाभी देने आ रही है या जो भी है भाभी ने भिजवाई होगी। मतलब भाभी को सर्जरी के लिए जाना है। सोचो नॉर्मल सर्जरी भी होती है ना, जो नॉर्मल हो कोई भी, उसके लिए भी बंदा टेंस रहता है कि सर्जरी के लिए जाना है। यहाँ इसको अपनी पड़ी है, भाभी की सर्जरी किस टाइप की हो रही है, इतनी मेजर सर्जरी हुई होगी अगर वो सही में हुई है तो। उसके लिए भी इसको ये नहीं कि भई भाभी आप अपना ध्यान रखो, हम मैनेज कर लेंगे जैसे भी। नहीं जी, पहले मेरे बच्चे की कौन-सी दवाई चाहिए वो दे दो तुम, बाकी तुम्हारे साथ जो होता रहे वो होता रहे। अब यहाँ पे बैठ गई कि फ्रेंड हम ना शॉपिंग करने गए थे तो बेटी खाला को दिखा देते हैं। भैया बेटी खाला को ये तो ले ही जाते, एक काम खत्म होता, हमें देखना ना पड़ता। नहीं जी, ये कंटेंट है इनका, बेटी खाला को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या लाए हो। बेटी खाला को तुम कभी दिखाते भी नहीं हो, बेटी खाला को तो कॉर्नर पे खड़ा करके इग्नोर करके तुम केक काट रहे हो। बेटी खाला अब तुम्हें याद आई है शॉपिंग दिखाने के लिए। ये बोलो तुम्हें अपना कंटेंट बनाना है और माताजी भाग गई। माताजी को तो सदमा लगा पड़ा है भाई, माताजी को फ़ोन नहीं मिला लेटेस्ट, बस किसी और को कैसे दे दिया। तो माताजी ने कहा इससे ज़्यादा कंटेंट हम नहीं देंगे। जितना तुम हम पे लुटाओगे उतना कंटेंट देंगे। रिज़ा को लुटा रहे हो, रिज़ा को कंटेंट बनाओ, हमको नहीं बनाओ, हम तो जा रहे हैं। तो माताजी तो भैया अपना सोने का टाइम हो गया होगा उनका, माताजी अपना फैल के सोएँगी अपने बेडरूम में एसी चला के, माताजी फालतू के चक्करों में नहीं पड़ने वाली अब। तो बेटी खाला ऐसे बैठ गई हैं जैसे कि भैया बहुत व महान काम हो रहा है तुम्हारे साथ ना, और ये इतने घटिया थर्ड क्लास इतने कार्टून वाले 2 ड्रेस लाए, एक तो कलर और एक स्टाइल और ऊपर से हार्ट बने हुए हैं। मतलब इतने कुशन टाइप वो पैचेस टाइप कुछ अजीब से लगे हुए हैं। मतलब मैं कह रही हूँ कि 10 साल का बच्चा भी ना पहने। ऐसी ड्रेस आज के ज़माने में 10 साल के बच्चे को भी दे दो ना, वो भी ना पहने। भई सालू भी एक अपने लिए लाई है और एक रिज़ा के लिए भी लाई है। मतलब ये वो वाला टाइम आ गया है, जैसे कई रील्स आती है ना कि आज के टाइम पे गँवारपन चल रहा है, कि तुम जितने गँवार बनोगे ना लोग हँसेंगे तुम पे और तुम्हें देखेंगे। अब जितना देखेंगे उतने व्यूज़ मिल जाएँगे, उतना पैसा कमा लोगे। तो इसका ये हालत हो गई कि जितनी गँवार, जितनी जाहिल मैं
जितनी बेवकूफ़ मैं लग सकूँ मैं लग लेती हूँ, कम से कम पैसा तो आएगा। ये ड्रेस, ये रिज़ा के लिए लाई है और एक पिंक अपने लिए लाई है, जैसे भी मान लो, ये दोनों ड्रेस पहनेंगे दिल्ली में। भैया ध्यान रखना कहीं कुत्ते पीछे ना पड़ जाएँ, क्योंकि इतने बुरे हाल चलोगे ना तो यही हो सकता है। और यहाँ पे मतलब वो सामान दिखा रही है कि हमने एक सिंगल पीस ड्रेस ली और एक ये लिया और वो लिया, और कृष्णा तो हँसे जा रहे हैं, वो फालतू के जो हार्ट्स बने तो उस पे कंटेंट निकाल लिया, ये चारों दिल सनी भाई के लिए हैं, ये इसके लिए, उसके लिए, और ड्रामा, मतलब इतने लो लेवल के इनके व्लॉग्स हैं, लो लेवल का कंटेंट है, लो लेवल के इनके जोक्स हैं। और ये सिंगल पीस गाउन जैसा ड्रेस लेके आई है जो पहन के घूम भी रही थी, थोड़ी देर बाद दिखा रही होगी कि ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि 20 साल की लड़की को ऐसे गाउन से बना के, फ्रॉक सी एक सिंगल पीस बना के क्यों घुमा रहे हो? ये कौन से ज़माने का फैशन चल रहा है? बाहर अगर देखोगे ना, दिल्ली में कोई ढंग की एरिया में चले जाओ तुम, तो इतने स्मार्ट लोग मिलेंगे तुम्हें कि मतलब तुम्हें उनके सामने खड़े रहने में शर्म आ जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड, हमारे बच्चे को टीथिंग हो रही है, फ्रेंड आप बताना क्या करना है, फ्रेंड भाभी सपोर्ट नहीं कर रही, फ्रेंड आप ही सपोर्ट कर दो, देखो भाभी भी बदल गई है, फ्रेंड भाभी भी चलने लगी है, भाई भी चलने लगा है। और यहाँ के कहती है कि फ्रेंड बच्चा मामू आ रहे हैं। उधर शोएब भाई ने एक अपना वीडियो बनाया, उसमें कहा कि आधे ब्लॉग तक तो उसे दिखाया नहीं कि फ्रेंड बहुत कोई एक स्पेशल इंसान आने वाला है, स्पेशल इंसान आने वाला है, और हम अपना एक रूम खाली कर रहे हैं क्योंकि वो इंसान मोहदा का है और यहाँ रहेगा। मैंने कहा क्या बात है, पहली बार ये अपने 5 बीएचके में किसी को जगह दे रहे हैं। तो भाई ने तो आधे ब्लॉग तक बताया नहीं था, इसने पहले लिख कर दिया कि बच्चा मामू आ रहे हैं। तो बच्चा मामू थोड़े से इनके फाइनेंशियली ठीक है, इनके पूरे खानदान में, और उनका घर भी ठीक ठाक है। तो वो शोएब की ही एज के लगते हैं मुझे, मतलब थोड़े बहुत बड़े होंगे ऑब्वियसली। तो शोएब के साथ पहले से उसका ना थोड़ा फ्रेंडली टाइप बिहेवियर है। तो शोएब उनको अपने घर में होस्ट कर रहा है, वो अपनी वाइफ और 2 लड़कियों के साथ आया, दोनों बेटियों के साथ, मतलब उनके और बच्चे हो तो पता नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आया है। और 1 हफ्ता रुकेंगे, व्हिच इज़ लाइक अ लॉन्ग टाइम। 1 हफ्ता मुंबई में रखना उन्हें, और सानू भाई तो अगर थोड़ा भी समझदार हुआ ना, अच्छा खासा कंटेंट निकाल लेना चाहिए। सभा से कुछ सीख लो भाई, कोई भी आया तो उन्हें ले जाओ इधर-उधर और उन पे पूरा कंटेंट बनाओ, किचन में खड़ा कर दो, उनसे बिरयानी भी बनवाओ और कंटेंट भी बनाओ और उनसे खाओ। अब ये अम्मा, अम्मा बेचारी खाना खा रही है, इसका ना एक फिक्स है, कोई खाना खा रहा हो ना सीधा उसके मुँह में घुस जाती है प्लेट से दिखाते हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुँह दिखाएगी, प्लेट से दिखाते हुए कि भैया हमारा खाना खा रहे हैं, देख लो भई। खाना खाते-खाते अम्मा को, "अम्मा, अम्मा।" अम्मा, "हाँ बेटा क्या हो गया? कैसा लग रहा है? ये लग रहा है, वो लग।" बेसिकली मौदा जाने वाली है अम्मा। तो हुआ ये है कि दिल्ली का इसका प्रोग्राम बन रहा है और दिल्ली अम्मा को ले जाना मुश्किल है ऑब्वियसली, ठंड है, लंबा ट्रैवल है और फिर दिल्ली ये 2-4 दिन के लिए जा रहे होंगे, तो मुश्किल होएगी फिर वापस आना। और भाई-भाभी ने मना कर दिया होगा कि भैया हम नहीं सँभालने वाले, अम्मी को भी मना होगा कि तुम नहीं सँभालोगी। तो अब इसने बुलाया होगा बच्चा मामू को, अब बच्चा मामू लगा होगा कि भैया मैं अपनी माँ को ले आता हूँ। तो शायद वो माँ को लेने के चक्कर में इसीलिए आए हैं। और मादा जी तो चली जाएगी मौदा। अब यहाँ जा रही है बेटी खाला को शॉपिंग कराने। पहले गई थी रिज़ा रेहान को शॉपिंग, अब बेटी खाला को। ये ऐसे अलग-अलग एक-एक जने को लेके जाएगी ना, ताकि कंटेंट बनता रहे, टाइम पास होता रहे, घूमने को मिलता रहे। छोटे बच्चा है, सोचो 4-5 महीने का इसका बच्चा है, 5 महीने का तो हुआ भी नहीं है, इतना ज़्यादा ये बाहर घूमते हैं बच्चे को ले लेके। और इनको शर्म भी नहीं आती, इतना बड़ा फीडिंग पिलो लेके चलते रहते हैं। इनके बिल्डिंग वाले जो चौकीदार वगैरह है वो देखते होंगे क्या आफ़त वाले लोग हैं, सारे टाइम इतना बड़ा फीडिंग का पिलो लेके घूमते रहते हैं। अब बेटी खाला को जब ये शॉपिंग कराने लेके जा रही है तो बता रही है कि फ्रेंड हमने ना सोचा आज ही करा देते हैं, क्योंकि फिर बच्चा मामू आ जाएँगे ना मौदा से, तो बेटी खाला उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी अगर हम बाद में कराएँगे तो। भैया मौदा में ही बेटी खाला रही हैं इतने सालों, मौदा में ही बच्चा मामू रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि मौदा में रह के भी ये इतना ज़्यादा मिलते होंगे या बात करते होंगे। क्योंकि जभी भी मौदा जाती है ना बेटी खाला, जो अभी गई थी पिछली बार तुम्हारे साथ 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते तो मिनिमम रुकी थी। मुझे नहीं लगा बच्चा मामू उनसे मिलने भी आए होंगे। सारे दिन तो यही उनके यहाँ पहुँची होती थी बेटी खाला के यहाँ। अगर एक सिटी में रह के प्यार नहीं दिख रहा, तो ये दूसरी सिटी में इतनी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है कि बेटी खाला अपने बच्चा मामू के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएँगी, इसलिए हम आ जाते हैं। और ये ज़बरदस्ती बैठ गई, बच्चा सो रहा है। सोचो बेचारा बच्चा सोता रहता है इनका, इतना थका हुआ रहता है कि सो ही जाता है, और उसको सोते-सोते बच्चे का भी कोई दया नहीं आती, उठा के जहाँ मर्ज़ी नींद डिस्टर्ब हो चाहे हो, कभी खड़ी गोदी में, कभी बैठ के गोदी में, घूमते फिर रहे एक जगह से दूसरी जगह, लोखंडवाला में। और बच्चा ऑब्वियसली बार-बार उठाओगे, उसकी पोज़ीशन चेंज करोगे तो डिस्टर्ब होएगा, उसकी नींद भी टूटेगी, लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है। और बाज़ारों में ले लेके घूम रहे हैं, बच्चा इतना शोर, भीड़-भाड़ और रोशनी, तो डिस्टर्ब तो होएगा ही ना। लेकिन तभी भी मुझे लगता नहीं इसको कोई भी मतलब थोड़ा भी प्यार होगा अपने बच्चे से। इसको लगता है बच्चा हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, चलो अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा।
अब देखो ये ना अपनी नानी को अपने घर में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ के जाती, इसको लगता है पता नहीं क्या चोरी कर ले। तो जब बेटी खाला को लेके गई है तो एक कंडीशन होती है, या तो अम्मी जी ऊपर है या तो फिर नानी को नीचे रखना पड़ेगा। तो नानी को नीचे ले आए और नानी को देखो घटिया सा गद्दा डाल के जमीन पे बिठा दिया है। सोचो, नानी क्या माता जी के बेडरूम में आराम नहीं कर सकती है? सोचो कैसी औरत है सुतारा अम्मी कि जब अपनी माँ को जमीन पे बिठा देती है ऐसे, ये नहीं कि अपने बेड पे सोने दे कि भाई आराम कर लो, अगर जब तक सालू अपी नहीं आए तब तक, अगर रहना भी है तो। लेकिन नहीं, चटाई पे जमीन पे ऐसे बिठा दिया, गंदा सा वो मैट वैट डाल के। और माता जी को बिरयानी बनाने को बोला गया होगा, तो माता जी का तो मुंह सूजा हुआ था कि मीट वीट काटा हमने, हमने तो प्याज भून दिए, बेटी तो चली गई, अभी हमारे बस का नहीं है, हम तो नौकरानियों को अपने आसपास रखते हैं, हमारे बस का नहीं खाना वाना बनाना, ऐसा नहीं है कि तुम बेटी को ले जाओ फिर हमसे बोलो काम करने को। माता जी इतनी कंप्लेन कर रही थी ना कि मैं बेटी खाला को घुमाने लेके, और बेटी कहते अरे एक दिन चले गई, एक दिन काम करना पड़ गया तो क्या हो गया। और लेकिन माता जी ने पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया था। एक तो भैया 17 आईफोन 17 दिला दिया है, ऊपर से हमें काम पे बोल दिया, बेटी खाला को घूमने ले गए, जबकि घूमने के लिए तो हम बने घूमने के लिए, हम बने शॉपिंग करने के लिए, बेटी खाला को उसकी पसंद का दिलाने की क्या जरूरत है, कुछ भी दे दो अपना उतरन पुतरन, बेटी तो उसी में खुश हो जाएगी, सर पे चढ़ाई जा रही है उन्हें। और माता जी ने अपने हाथ खड़े कर लेते, अब तुम बनाओ जो करना है। और सालों पे इधर फ्रेंड्स, जो हमारी बड़ी अम्मी आई थी ना कानपुर से, तो फ्रेंड्स उन्होंने जो बिरयानी बनाई थी ना, मुझे खाने का बड़ा मन था, तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगी, तो अम्मी से बोला कि जो भी है चिकन विकन काट दो, प्याज भून दो, सब कुछ कर दो, फिर मैं आके बीच में चम्मच हिला दूंगी। भैया इनका ना खाने पीने का लालच खत्म नहीं होता। मैं तो ये दंग रह गई, मतलब कितना खाते हैं ये लोग, कितना हैवी खाना खाते हैं, खाते कितना वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हर बार दिखाते नहीं है, लेकिन जब भी दिखाते हैं वो हैवी खाना होता है। खीर पूरी खा ली इसने, अब बिरयानी खानी है, 2 दिन पहले बिरयानी खाई होगी। लेकिन भैया बिरयानी के पीछे तो पागल है ये खानदान, इतनी बिरयानी तो मैंने सलमान खान के मुंह से नहीं सुना, जबकि सलमान खान का जब भी आता है ना बिरयानी बिरयानी चलता रहता है। एक ये इब्राहिम परिवार उससे भी ज्यादा एक लेवल ऊपर है बिरयानियों के लिए। और यहाँ पे माता जी अभी तो छोड़ के गई है 2 घंटे पहले, फिर माता जी को अम्मा जी को पकड़ लेगी, अम्मा सलाम करो, अम्मा सलाम करो, अम्मा भी सलाम, उधर नानी माँ पकड़ के हैदर को चूमे जा रही। भैया भैया इतना हैदर को चूमेगे ना तो जैसे रूहान भागता है ना, मत आओ मुझे नहीं चाहिए चुम्मा चाटी, ऐसे हैदर भी थोड़े दिन बाद करने लगेगा। माता जी तो ऐसे मतलब जैसे चूस रही है बिल्कुल बुरी तरीके से, उसको गाल ही खा गई हो। माता जी का ना अलग ही लेवल है, और ये मुझे लगता है सालोपी बोलती है, क्योंकि जिस तरीके से अपने आप को प्यार करवाती है ना सबसे, तो उसको लगता है कि हाँ सब लोग मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, तो ऐसे मेरे बच्चे को भी करो, तो वो आप जरूर बोलते कि दिखाऊंगी मैं आपको, शूट करूंगी, चलो भैया हैदर को पकड़ के चूमो। और उधर देखो भैया नानी को 2-4 घंटे वहां छोड़े थे, नानी का बोरिया बिस्तर उठा के बेचारी नानी चल पड़ी है कि वापस ये सालो जी के घर चलना है। तो ये देखो ये है इनकी असली औकात, ये है इनके असली रिलेशन, कि एक बूढ़ी माँ को अपने घर अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि पता नहीं क्या चम्मच कटोरी चोरी कर लेंगी। और अपनी बेटी के घर छोड़ रहे हैं, तो बेटी भी 2 घंटे बाद जब वो आई है ना सबा, तो वापस भिजवा दिया, अपना बोरिया बिस्तर पैक करो जाओ। नहीं आ रहा था तो सारे एक ही जगह मिल गए, और इतना आसानी खुश हो गया, ला ला मेरा बच्चा मुझे दे दो, कहाँ ले लेके घूमती रहती हो। फ्रेंड देखो हम आ गए हैं, उस बच्चा कितना खुश हो गया है। सनी बच्चे के साथ टाइम पास करा 2 सेकंड, हाँ बेटा बाबा को छोड़ के चला गया था, कहाँ कहाँ जाता है, बेटा भी सोचा होगा भैया अम्मा जाना ले जाती है, हमें ले जाती है, सोने तो देते नहीं हो, वैसे भी सारे दिन ले लेके घूमते रहते हो, कभी दिन में कभी रात में, ना सोने का ठिकाना, दिन का है तुम्हारा ना रात का, और मुझे अलग परेशान कर रखा है, फिर मेरे पे ब्लेम करते हो कि मैं सोने नहीं देता तुम लोगों को। तो भाई ये था इसका ब्लॉग। उधर भाभी जी लगी हुई हैं अपना जेवर बेचने में। भाभी जी इतनी एक्साइटेड है, भैया सूट तो बेच लो पहले, जेवर बेच रहे हो, और जेवर भी सब लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत सस्ता सस्ता कहीं से उठा लाइए, और देखा मैंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, बहुत महंगे फाइन ज्वेलरी टाइप होते ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, बट होते ना उसकी मेक होती है जो बहुत ही अच्छी फाइन दिखे कि महंगी वाली ज्वेलरी, वैसी नहीं है, बहुत सस्ती जो एवरेज से लोकल मार्केट में बिकती है ना, वैसी ज्वेलरी है ये। और दिल्ली में जो लोग दिल्ली के हैं वो तो अगर सदर बाजार वगैरह टाइप जाते हो, क्योंकि मैंने बहुत रील्स देखी है सदर बाजार की, मैं बता रही हूँ 30-40 रुपए 50 रुपए में मिलती है इस टाइप की वहाँ, क्योंकि बिल्कुल वहाँ बहुत ही ज्यादा थोक के वहाँ सामान बिकता है। तो वहां पे ऐसे 50-50 रुपए की मतलब ये ज्वेलरी लेके लोग बाकी मार्केट्स में 100 की 150 की 200 की बेचते हैं, तो ये मैडम जी 1000-1500 की बेच रही है। तो मैडम तो पता नहीं क्या सोच रही है, और बिल्कुल 2-2 3-3 एक-एक 2-2 पीसेस ही लाई हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कलेक्शन है किसी को चाहिए 5 तो 5 मिल जाएगी एक ही टाइप की, इतनी नहीं है, और बहुत खुश हो रही है, मेरे को तो 50 ऑर्डर आ गए। भैया कोई शौक शौक में किसी ने कर लिया होगा, और हमें क्या पता कि 50 आए भी है नहीं आए हैं, ऐसे एक्साइटेड होते रहते हैं। तो ये मैडम का बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप है,
ना ज्वेलरी बिकने वाली इनकी, ना कपड़े बिकने वाले। सालू अपी सारे दिन बाहर से कपड़े खरीदती रहती है। जिस दिन मैडम कपड़े बेचती है ना, उसी दिन सालू अपी सस्ता सूट का प्रमोशन कर रही होती है अपनी रील पे। भाभी जी बेचेंगी 2000 का सूट, सालू जी बोलेंगे ये वाला सूट एग्जैक्टली वैसा ही है, 500 रुपए में मिल रहा है। तो ये आपस में जो सैंडस्टोन बिल्डिंग में है ना, भाई भाभी और ननद, इनके रिलेशन ठीक नहीं है। तो अपने बिजनेस तो मतलब कैसे संभालेंगे? पहले रिश्ते तो ठीक कर लो, बाद में बिजनेस संभालना। उधर भाई साहब पहुंच के बच्चा मामू को लेने, भाई साहब बड़ा खुश हो रहा है, बच्चा मामू आया, नया कंटेंट आया, हम भी सबा की तरह यूज करेंगे इनको, पूरे ब्लॉग बनाएंगे। और उसकी वाइफ जो है, बच्चा मामू की वाइफ पूरी हिजाबन है, प्रॉपर हिजाब करके आई है। तो अब देखते हैं सालो अपी को कुछ शर्म आएगी या नहीं आएगी। वैसे कोई शर्म नहीं आने वाली। ये पूरा परिवार बहुत ज्यादा बेशर्म ढीठ हो चुका है, इन्हें किस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और इनको कंटेंट बनाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि बच्चा मामू घबरा के जो 1 हफ्ते के लिए आए ना, 2 दिन में भाग ले कि भैया ये तो परिवार क्रेजी है बिल्कुल, इनके साथ रहना मुश्किल है। ये तो इनको सिर्फ ब्लॉग के लिए जीते हैं, कैमरे के लिए जीते हैं, और बाकी इनकी रियल लाइफ कुछ भी नहीं है। और उनकी बेटी है जो, तो वो बोल रहे थे कि इनकी बेटी कुछ मतलब इंग्लिश सीख रही है या जो भी है, कई कोचिंग क्लासेस लेती है। तो दीपिका का अब काम है कि उससे इंग्लिश में बातें करना। दीपिका कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। भैया दीपिका की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत है। कल को राइस फ्लोर बोल रही थी, राइस फ्लावर को, जो चावल का आटा है उसको फ्लावर बोलते हैं, राइस फ्लोर बोल रही थी। ये डियोर को पता नहीं क्या डायर बोलती है। और भी बहुत जगह हमने देखा है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। तो ये क्या सिखाएगी भाई, उसको और खराब कर देगी। उधर सबसे अल्टीमेट तो ये पिताजी ऐसे लेटे हुए हैं जैसे भैया दामाद हो। भैया है दामाद, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, दामादगिरी निकाल दो। ऐसे लेटे हुए हैं। अदरवाइज ये डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए मिलते हैं, इधर उधर वॉक करते हुए मिलते हैं। लेकिन जब साला आया है ना, तो उठ के उसे रिसीव नहीं किया है। ऐसे लेटे पड़े कि मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टीवी देखना है, और उठने की एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ये ड्रामा ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे दीपिका के पिताजी आते हैं ना, तो ये बिल्कुल खड़े होके मतलब उनको रिसीव करने या उनसे मतलब गले लगने के लिए कोई एफर्ट नहीं दिखाते। बैठे रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे कि जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो ये इनके असली रिश्ते, ये इनका जो फेक एटीट्यूड है ना कि बहुत बड़े हैं। भैया तुम कोई बहुत बड़े नहीं हो। फालतू का ड्रामा करो मत, इंसान को इंसान की तरह समझो, और तभी तुम आगे तक जा सकते हो। वरना तो भैया ऊपर से जो पड़ी है ना, ऊपर से पड़ भी गई है अंकल जी को, तो भाई स्ट्रोक आए हुए मल्टीपल। तभी भी मतलब ऐसी कोई शर्म नहीं है कि थोड़ा-सा रिस्पेक्ट कर ले इंसान की, वो आए हैं दूर से तो उनको मिले ढंग से। नहीं, आराम से लेटे पड़े हुए हैं कि भैया आके वही मेरे से मिलेगा। तो ऐसे अजीब लोग हैं। तो बस ये थे इन दोनों के ब्लॉग, बताना कैसा लगा। और इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।